दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी चौतरफा मुसीबत बढ़ा ली है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के नेता लगातार हमलावर हैं, वहीं अब महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी ज्ञानेश कुमार पर पलटवार कर रही है। आपको बता दें कि संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। वो बड़ा बयान देने से पहले आपको बता दूं कि इसके अलावा संजय राउत ने कहा है कि ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, लेकिन वो राहुल गांधी को धमकी देते हैं किसी बीजेपी नेता की तरह। और दोस्तों, अब ये मामला महाराष्ट्र में भी तूल पकड़ने लगा है। चलिए डिटेल से बताते हैं कि पूरी खबर है क्या। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शिवसेना यूबीटी के जो सांसद है संजय राउत, उन्होंने साफ किया है कि विपक्ष जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर चुका है। उन्होंने कहा कि सीईसी बीजेपी के प्रवक्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं और उनकी भाषा लोकतंत्र के लिए अस्वीकार्य है। संजय राउत ने यह भी कहा कि सबके पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन है। दोस्तों देखिए, संजय राउत जो है वो आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो बीजेपी पे हमला करते हैं, उनके बयान तेजी से सोशल मीडिया में वायरल होते हैं। अब संजय राउत ने आज ज्ञानेश कुमार के बारे में क्या कुछ कहा है, थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग लाने की तैयारी विपक्ष ने शुरू कर दी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं, वो लोकतंत्र में ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को सीधे सीधे चुनौती और धमकी देने की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सबके लिए हो रहा है। ये क्यों हो रहा है और क्या इसके पीछे अमित शाह का हाथ है? संजय राउत ने कहा कि सीईसी का अनुभव और उनकी नजदीकी बीजेपी नेताओं से लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रही है। उन्होंने पहले से ही चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का जिक्र किया और कहा कि उनका हाल फिलहाल देश से बाहर किसी यूरोप देश में है वो। और संजय राउत ने कहा कि कहीं बाहर बैठे हुए, हालांकि इन दिनों वो नजर नहीं आते राजीव कुमार, लेकिन संजय राउत ने चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि लोकतंत्र में धमकाना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। उन्होंने बताया कि धमकाने की बात अगर आती है तो हम विपक्ष में हैं, लेकिन हम जिम्मेदारी से बोलते हैं। हम भी बेहतर शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा बनाए रखते हैं। ये धमकाना और दबाव बनाना लोकतंत्र में नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि सीईसी का गृह मंत्रालय के अधिकारियों से कनेक्शन है और बीजेपी नेताओं से नजदीकी उनके रवैये को प्रभावित कर रही है। ये स्थिति विपक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। संजय राउत ने उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में भी टिप्पणी की है और अफवाहों को खारिज किया और चुनाव बिना मुकाबले के होगा। उन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे और जल्द ही अपने उम्मीदवार का नाम तय करेंगे। जो अफवाहें बाहर हैं कि चुनाव निर्विरोध होगा, वो सही नहीं है। हम यह चुनाव निर्विरोध नहीं होने देंगे, टक्कर का मुकाबला होगा। आगे कहा है कि हमारे झारखंड के अनुभव को देखते हुए और भी जरूरी है कि एनडीए के उम्मीदवार के साथ अनुभव डरावना और कटु रहा है। हेमंत सोरेन जो उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उनको गिरफ्तार करने में राज्यपाल राधाकृष्णन का बड़ा हाथ रहा। यह गंभीर मामला है और हमें इसे नजरअंदाज नहीं करेंगे। चुनाव आयोग के खिलाफ महाअभियोग लाने की तैयारी विपक्ष ने शुरू की, उसमें कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार से हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, हाँ, हमको लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के राहुल गांधी जी को सीधे सीधे चैलेंज और धमकाने की बात करते, ये उनकी भाषा जो है लोकतंत्र में ठीक नहीं है। ये इसलिए कर रहे हैं कि उनके पीछे अमित शाह जी का हाथ है। ये गृह मंत्रालय के अधीन है। ये व्यक्ति कभी सहकार मंत्रालय में काम करती थी, कभी गृह मंत्रालय में काम करती है, तो उनकी और अमित शाह जी की बहुत नज़दीकियाँ है। तो इस हिसाब से उस ताकत से हमें वो धमका रहे हैं। तो ये धमकाना वगैरह जो बात है लोकतंत्र में नहीं चलती। तो कई सारी बातें अब संजय राउत यहाँ पर कहते नजर आए, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात कि जिस महाभियोग की बात की जा रही थी ज्ञानेश कुमार के लिए, उस पर जो है संजय राउत कहीं ना कहीं मुहर लगाते दिख रहे हैं कि हमने तैयारी कर ली है। आपको याद होगा कि जब ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसी की थी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, और जो करनी चाहिए थी वो फिलहाल उन्होंने की नहीं थी। जैसा कि सीसीटीवी फुटेज जो है राहुल गांधी मांग रहे थे, उस पर उन्होंने कहा कि माताएं बहनों का वीडियो हम दे नहीं सकते। फिर उसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस से आरोप लगाया गया कि अगर आप दे नहीं सकते, सीसीटीवी फुटेज मुहैया नहीं करा सकते, तो सीसीटीवी फुटेज लगाया क्यों है, करोड़ों रुपए खर्च क्यों किए हैं। अब चौतरफा जब ज्ञानेश कुमार घिरे, सिर्फ कांग्रेस के ही लोग नहीं दोस्तों,
इस बीच देखा गया कि जितने भी प्रवक्ता हैं या जितने भी जानकार हैं या पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं या सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सभी ने चुनाव आयोग के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हैरत जताई कि ज्ञानेश कुमार ने जो भी बातें कही हैं, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी चुनाव आयोग के किसी अधिकारी ने या ज्ञानेश कुमार जैसे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, कभी ऐसे हुआ नहीं था, क्योंकि वो संस्था है और चुनाव कराने का जिम्मेदारी है उनके ऊपर। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने जिस तरीके से बातें की, ऐसा लगा कि कोई राजनीतिक बोल रहा हो, कोई सियासी नेता जो है वो कोई बयान देने बैठा हो। अब इसी बात को लेकर कांग्रेस जो है वो हमलावर है। संजय राउत भी इन्हीं बातों को दोहरा रहा है। उसके बाद देखा गया कि सदन में हंगामा हुआ, इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक हुई, महाभियोग जिसकी बात हो रही है, महाभियोग लाने की बात हुई और उसी को लेकर चर्चा थी कि क्या विपक्ष महाभियोग ला करके चुनाव आयुक्त को, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, क्या उनको हटाएगा, क्या ऐसा संभव है? इसको लेके फिर तमाम जगहों पर चर्चा शुरू हो गई कि प्रोसेस क्या है, क्या इसके लॉ है, किस तरीके से चीजें होती हैं, उस पर भी चर्चाएं शुरू हो गई। लेकिन अब संजय राउत कह रहे हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम जो है इसको कैसे भी करके इन चीजों को लाएंगे, महाभियोग लाएंगे, प्रस्ताव लाने की तैयारी विपक्ष कर चुका है। और ज्ञानेश कुमार जिस तरीके से बीजेपी से उनकी नजदीकों की बात संजय राउत कह रहे हैं, जिस तरह से अमित शाह से कनेक्शन की बात कह रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। खैर, ये बात महाराष्ट्र से उठी है, लेकिन उधर बिहार में भी देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जहां जहां जा रहे हैं अपने संबोधनों में बार बार ये बात कह रहे हैं कि वोटर के स्कैम, वोट का अधिकार और तो और चुनाव आयोग की मिलीभगत, इस पर लगातार कांग्रेस सवाल खड़ी कर रही है। तो ये एक बड़ी खबर थी दोस्तों महाराष्ट्र से, जहां संजय राउत साफ तौर पर कहते नजर आए कि ज्ञानेश कुमार राहुल गांधी को धमकी देते हैं जैसे कोई बीजेपी का नेता हो, किसी बीजेपी के नेता की तरह, और तो और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो भी, उस पर भी सवालिया निशान लगाया। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।